प्रणाम गुरुदेव। गोविंद शास्त्री। रहीम का एक शब्द बाबा, बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका है मोल। और आप कहते हैं, और सभी संत कहते हैं, तुम जैसे हो वैसे ही प्रकट रूप में हो जाओ, क्योंकि जिससे तुम छुपाना चाहते हो वह तो हर हाल में तुम्हें देख ही लेता है। गोविंद शास्त्री। इस दुविधा को दूर करने का कष्ट कर, मैं त्रस्त हूं। संतों के शब्दों को व्याख्यायित करके मूढ़मतियों ने जितना नुकसान इस सृष्टि को पहुंचाया, उतना सच में मूढ़ लोगों ने नहीं पहुंचाया। गोविंद शास्त्री, तुम कहते हो पुत्र मैं बड़ी दुविधा में हूं। बड़ा बड़ाई न करे, बड़ा न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका है मोल। गोविंद शास्त्री, तुम बड़े हत आहत हो, मैं तुम्हारी व्यथा को समझ सकती हूँ। ये भूल विकास दिव्य कीर्ति जैसे मूढ़ व्यक्ति जब आध्यात्मिक वचनों को व्याख्यायित करने में लग जाते हैं, तब ये घृणित व्याख्याएं पैदा होती हैं जो मानवता को कष्ट में धकेल देते हैं। आचार्य प्रशांत हों, विकास दिव्य करते हैं, या कोई भी बड़े से बड़े सर्व भ्रम हो जाता है इन लोगों को। विद्यार्थी घने हैं और ये कोचिंग आयस की दे रहे हैं, तो कोचिंग देते देते इनके भीतर का अहंकार कहता है आई कैन एक्सप्लेन गॉड ऑल्सो, मैं परमात्मा को भी व्याख्यायित कर सकता हूं। बस यहीं आके चूक हो जाते हैं। और अज्ञानी तो अज्ञानी है ही, वह बेचारा क्या करे। गोविंद शास्त्री, तुम ठीक कहते हो। आइए मैं थोड़ा सा अपनी पोजीशन ले लूं और तुम भी थोड़ा ठहर जाओ। सुनने के लिए ठहराव आवश्यक है।
बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोले बोल। तो फिर बड़े क्या करें, चुप हो जाएं। कृष्ण ने जब अस्तित्व का वो तल छुआ जो अप्रकट है, जो असीम है, जहां तक विस्तृत नहीं हुआ जा सकता, क्या चुप रह जाए? यह तो बड़ा विशाल है। बड़े बड़ाई न करें, फिर कृष्ण क्या करें? कृष्ण तो विस्तृत होने की पराकाष्ठा को छू लिए हैं। फिर क्या उन्हें ये नहीं बोलना चाहिए, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः? चुप रह जाना चाहिए। मूढ़ के मुखर होने से जितना नुकसान इस सर्जना को पहुंचता है, समझदार के चुप रह जाने से उससे ज्यादा नुकसान इस सर्जना को पहुंचता है। और मैंने इनको बहुत बार कहा है कि कृपया आप बच्चों को जो तालीम दे सकते हो वहीं तक महदूद रहो तो शुभ है, अन्यथा अशुभ है। लेकिन कहाँ रुके आचार्य प्रशांत, कहाँ रुके विकास दिव्य कृति अजामिल की कथाएं कहनी शुरू कर दें। अगर तुम सही अर्थ नहीं जानते, और सही अर्थ कहाँ पैदा होता है, जहां से ये शब्द बोलेगा, उस आखिरी तलहटी पर जाकर यह शब्द उच्चारित किए रहेंगे। और ये बुद्धिवादी लोग बुद्धि से व्याख्यायित करने में जुट गए, फासला घटेगा कैसे? गोविंद शास्त्री, तुम्हारा दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन इसमें रहीम का कोई कसूर नहीं। रहीम ने ठीक बोला, अर्थ करने वाले चूक गए। क्यों चूक गए? जहां से व्याख्यायित नहीं हो सकता यह शब्द, वहां से व्याख्यायित करने की चूक कर बैठे। मेरे समझाने के बावजूद आज भी आचार्य प्रशांत गीता के ऊपर भाषण कर रहे हैं। रोज संख्या बढ़ जाती है। आज 3 लाख हो गया, आज 4 लाख हो गया, आज 20 लाख हो गया, आज सारी धरती हो गई। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल। तो क्या चुप हो जाएं? नहीं नहीं, चुप नहीं होंगे। कृष्ण बोलते हैं, फिर क्या इन अर्थों को समझने में गलती हो गई? हाँ, शब्दों को समझने में गलती हो गई। शब्दों को व्याख्यायित करने में कहीं बड़ी चूक हुई, और इस बड़ी चूक ने बड़ी गलती की, और इस बड़ी गलती ने धरती को नर्क बना दिया। इसलिए मैं कहता हूं, बड़े व्यक्ति जिनके प्रभाव क्षेत्र में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं, उन्हें बड़ा संयम से कुछ कहना चाहिए।
लीजिए, हम इसके सही अर्थ पे आ जाते हैं। तुम्हारी दुविधा मैं जल्दी ही दूर कर देता हूँ पुत्र। तुम जैसे हो उससे तिल भर भी इधर या उधर अपने आप को दिखाने की चेष्टा न करो। Completely whatever you are, be in that situation only. Remain in that situation only. जो भी तुम कुछ हो, अपनी होंद अपने अस्तित्व से जरा इधर नहीं और जरा उधर नहीं। अब तुलसी सत्य बोलते हैं, लेकिन आपने तुलसी को भी गलत समझ लिया। तुलसी को व्याख्यायित गलत किया गया था, जबकि वह बड़ा सत्यवादी व्यक्ति था। बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोलें बोल। तुम जैसे हो उससे ज्यादा बड़ा वाक्य मत कहो। इट मीन्स बी ऑथेंटिक एवर टाइम। हर वक्त प्रामाणिक बने रहो। अपने आप को कमतर भी मत दिखाओ, अपने आप को बृहत्तर भी मत दिखाओ। अपने आप को अस्तित्वगत स्वरूप में ही रहने दो। जैसे हो वैसे ही देख लेगा कोई। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल। बड़े बोल नहीं बोलते, जितने हैं उससे बड़े। समझ लीजिए, जहां चूक हो गई। 1 रुपया है मेरे पास और मैं कहूं कि ये 100 रुपया है। यह 1 रुपये को बड़े करने की साजिश, यह झूठ है। रहीम कहते हैं सत्य में निष्ठा बनाए रखो, सत्य में आरूढ़ रहो, सत्यनिष्ठ रहो। इधर उधर मत हो, न घटो न बढ़ो। 1 रुपया ये तो आधा रुपया है, ये भी मत कहो। और 1 रुपया ये 2 रुपया है या 100 रुपया है, ये भी मत कहो। बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोलें बोल। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका है मोल। कर गए ना। रहीम कहते हैं हीरा कब कहता है कि मेरा मोल लाख टका है। और तुम उलझ जाते हो शब्दों में। मैंने 1000 बार तुम्हें कहा पुत्र, शब्दों में मत उलझा करो। ये शब्दों के अर्थों से तुम्हें उलझा लेंगे। ये कमीने लोग हैं, व्यापारी लोग हैं। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका है। रहीम कहते हैं कि हीरा अपना मूल्य तो नहीं बताता, लेकिन रहीम ने ये कब कहा कि हीरा ये नहीं कहता कि मैं हीरा नहीं।
हीरा अपनी होंद को, अपनी एग्जिस्टेंस को यथा स्वरूप 100% प्रामाणिक रूप से दिखाता रहता है कि मैं हीरा हूं। क्या हीरा है? यह यह तो नहीं कहता कि मेरा मोल लाख टका है। क्यों नहीं कहता? क्योंकि इसके पास कहने का साधन नहीं है, प्रकट करने के वाद्य यंत्र नहीं, अन्यथा ये बोल पड़ता। हीरा इतना सत्यवादी है, सत्यनिष्ठ है कि हीरा जरा भी चूक ना करता। जब वो प्रामाणिकता को दिखा रहा है कि मैं हीरा हूं, तो कहने में क्या बुराई है? लेकिन इन लोगों ने धरती को झूठ सिखाकर नर्क बना दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि सांसारिक व्यक्ति संसार की व्याख्या को छोड़कर अध्यात्म की व्याख्या में मत निकले, तुम नर्क बना दोगे धरती को। और आज जो धरती इतनी नर्क है, डिस्कशन के आदान प्रदान में उलझी हुई है, उसका कारण मात्र तुम्ही जैसे लोग हो जो अतीत में हो चुके हैं। रहीम ने ये शब्द बिल्कुल सत्य बोला। हीरा है, लाख टका है मोल। आज लाख टका मोल है। किसी वक्त सोना मैंने 128 रुपये में खरीदा था, तोला 10 ग्राम। मेरे भाई की शादी थी, मेरे पिताजी मुझे ले गए थे साथ। कल को अगर सोना 3 लाख रुपए हो जाए, क्या सोने को बोलना चाहिए था कि मेरा भाव 128 रुपये 10 ग्राम है? और क्या सोना चाहते हुए भी बोल पाएगा कि मेरा मोल 128 रुपये प्रति 10 ग्राम है? क्या आपकी जड़ जमीन बोल पाती है कि मेरा भाव यह है? करोड़ रुपए स्क्वायर फीट है या 1000 रुपये स्क्वायर फीट है, कोई जमीन बोलती? क्यों नहीं बोलती? क्योंकि उसके पास बोलने का वाक यंत्र नहीं, जीवा कंठ सारा सिस्टम नहीं। बड़े बड़ाई न करें, जो हो प्रामाणिकता से वैसा ही बोलो। समझाने की चेष्टा है, तुमने और ही गोलगप्पा बना दिया। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, जितने हों उससे ऊंचे बोलना बोल। रहमान हीरा कब कहे, लाख टका है मोल। रहीम कहते हैं कि हीरा कब कहता है कि मेरा लाख टका है? कल को 20 लाख भी हो जाएगा, और कल को 20,000 भी रह जाएगा, और कल को 2 टका भी रह जाएगा। लेकिन हीरा ये तो नहीं कहता कि मैं हीरा नहीं हूं, और अगर किसी दिन हीरा बोलने लग जाए, ईश्वर न करे, तो समझ लेना अब वो हीरा रहा नहीं, कुछ गड़बड़ घोटाला।
रहे मन हीरा कब कहें, लाख टका है मोल। हर चीज को तुम झूठ में डाल लेते हो। जैसे कि अपने आप को नीचा दिखाना एक क्वालिफिकेशन है। ऐसा है क्या? अपने आप को नीचा दिखाना या मौन रह जाना, इज इट अ क्वालिफिकेशन? क्या यह भी कोई विशेषता है? क्या झूठ बोलना भी कोई विशेषता है? रहे मन हीरा कब कहें, लाख टका है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल। कुल मिलाकर गोविंद शास्त्री मैं अब रस रूप में आ जाता हूँ। बी ऑथेंटिक, प्रमाणिक बने रहो, न कम न ज्यादा। हीरे की तरह, हीरा दिखता तो है ना कि हीरा है। हीरा अगर ये नहीं कहता कि लाख टका मेरा मोल है, तो हीरा ये भी नहीं कहता कि 2 कौड़ी मेरा मोल है। संतों के वचनों को गलत ढंग से व्याख्यायित करना ऐसे लोगों के द्वारा जिनके पीछे अपार जन समूह था, धरती को नर्क बना गया। राम सत्यवादी। और जो भी व्यक्ति उस तल पर पहुंचेगा, उसका पहला लक्षण होगा सत्य। पुत्र, तुम इस शब्द को अपनी छाती पे लिख लो, हृदय में संजो लो, फूलों की तरह। जो भी व्यक्ति उस तल पर पहुंचता है जिसकी बात कृष्ण करते या सभी संत करते हैं, उसके कुछ लक्षण प्रकट रूप में आएंगे। उसका पहला लक्षण है, वह सत्य बोलेगा। सत्य का अर्थ सच नहीं, सच तो कल झूठ हो जाएगा। आज हीरे का मूल लाख टका है, कल उसका मोल 20 लाख टका भी हो सकता है। सच का मतलब सत्य नहीं। अगर हीरा कुछ भी अपना मूल्य बताएगा, तुम्हारे जैसा मूड नहीं है, विकास देवी करती हीरा। अगर तुम्हारी जैसा मूड होता तो जरूर बोलता, मेरा भाव लाख टका है। तुम मूड हो आध्यात्मिक तल पर जाकर, संसारिक तल पर आकर तुम महाविद्वान हो। जिसका काम उसी को सच, और करे तो ठेंगा बचा। कितनी बार का छोड़ दो, अब पिट के रहे ना। रहीम कहते हैं, बी ऑथेंटिक, प्रामाणिक बने रहो हर वक्त, जो भी हो।
महावीर कहते हैं नग्न हो जाओ। नगर नग्नता में प्रामाणिकता है। उघाड़ो, छुपाओ मत। उघाड़ने में प्रामाणिकता है। तुम छुपाने में यकीन रखते हो। ये छुपाने की आदत तुम्हें झूठा कर गई। इसलिए संसार आज मूढ़ों के कारण इतना विकृत नहीं जितना संतों के कारण विकृत है, जितना समझदारों के कारण विकृत है। क्यों? मूढ़ तो बेचारा चुप है। मूढ़ कहता मैं तो जानता ही नहीं। और आप उसको भी, बड़े मजे की बात है, आप उसको भी पात्र बना लेते हो, उत्कृष्टता का पात्र बना लेते हो। अगर मूढ़ कहे कि मैं मूढ़ हूं तो आप उसको भी सम्मान देना शुरू कर देते हो। तुलसीदास मूढ़ है। उस दृष्टि से, जिस दृष्टि से ज्ञानी है मलुकदास, ज्ञानी है रहीम, ज्ञानी है कबीर, उस दृष्टि से तुलसीदास मूढ़ है। और देखिए, अगर मूढ़ अपने आप को मूढ़ कहे, यह उसकी बड़ाई है। सत्यवादी बड़ाई के योग्य होता है। तुम क्या कहते हो? झूठवादी बड़ाई के योग्य होता है। तुम कहते हो आह कैसा रामचरितमानस लिखा, अक्षरों का तालमेल, अक्षरों का भार, चौपाई, दोहा, ऐसी शानदार काव्यात्मक रचना किसी ने कही ही नहीं। और फिर वो कहते हैं सत्य विवेक एक नहीं मोरे, माया बसन विश्व भ्रम जोरे, अहंकार मम अति, मम मति अति थोरी, मोहबस मन नाना विधि डोरी। सत्य विवेक एक नहीं मोरे, ये शब्द उनके लिए तुम सम्मान जुटा लेते हो, जबकि वह वास्तव में सत्य बोल रहे हैं। मति मंद तुलसीदास, मेरी मति मंद है भाई। आप सत्य को सत्य की तरह क्यों नहीं लेते? खुद बेईमान हो तुम, और खुद बेईमान हो इसीलिए जैसा चश्मा आंख पे लगा है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, तुम्हें दुनिया भी वैसी ही रंगीन नजर आती है। पीला चश्मा है तो पीली दुनिया, लाल है तो लाल, काला चश्मा है तो काली दुनिया। तुलसीदास कहते हैं मति मंद तुलसीदास हूं, मैं मतिमंद हूं और तुम इसको एक सम्मान का कारण बना लेते हो। तो फिर तुम मतिमंद ही तो होगे ना, जिसको तुम पूजते हो वैसे ही तो तुम हो जाते हो। पूजने का अर्थ क्या है? कृष्ण की पूजा का एक अर्थ था कि तुमने कृष्ण को आइकॉन बना लिया,
तुम कृष्ण जैसा होना चाहते हो, और पूछते पूछते उनके गुण तत्व आपके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, और एक दिन तुम वैसे ही हो जाते हो जैसे कृष्ण। स्वरूप से नहीं, भावना से, विचार से। स्वरूप से कृष्ण को पूजने से कोई कृष्ण नहीं हुआ। इस भ्रांति में पूजा मत करना कि हम कृष्ण हो जाएंगे। कृष्ण जैसी सहनशीलता आ जाएगी तुम्हें, कृष्ण जैसा साहस आ जाएगा, विपरीत परिस्थितियों में डगमगाने का कारण तुम खो दोगे। डगमगाओगे नहीं तुम, साहस और धीरज तुम्हारे भीतर आ जाएगा राम जैसा, अगर तुम राम को पूछते हो। और तुलसी को पूजोगे तो मति मंद तुलसीदास, मंद बुद्धि हो जाओगे। इन्होंने कुछ भी तो गलत नहीं कहा। अगर पतंजलि अपने अष्टांग योग के प्रथम अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, पहले अंग के यम के अंदर पहला शब्द बोलते हैं सत्य। यहां से शुरू करते हैं। जब तुम अपने आंतरिक उस तल पर पहुंचते हो जिसकी व्याख्या करते हैं संत, तो सबसे पहले लक्षण जो प्रकट होगा वो होगा सत्य। अब तुम सत्य ही हो गए, और सत्य हो गए इसका लक्षण यह है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। बड़े मजे की बात है। तुम तो झूठों को मान्यता देते हो। तुम कहते नहीं, ये कितना बड़ा व्यक्ति है जो अपने आप को कहता है कि मेरे में कोई गुण ही नहीं है। अरे भाई, तो ठीक कहता है कि मैं अवगुण से युक्त हूं। तुम उल्ट क्यों मांगते हो? क्योंकि तुम उल्ट हो, तुम्हारी खोपड़ी उल्टी है। जिस दिन ये धरती सत्य को सत्य की तरह स्वीकृत करना शुरू कर दिया, उस दिन ये धरती न्याय प्रिय और सत्य में सत्य हो जाएगी। उस दिन यह धरती प्रामाणिक रूप से सत्य हो जाएगी। जिस दिन तुमने शब्दों को ऊट पटांग रूप से व्याख्यायित करना शुरू कर दिया, तब तक ये धरती मूढ़ बनी रहेगी। अब देखिए, तुलसीदास कहते हैं, मेरे भीतर कोई सत्य का विवेक नहीं है। कितनी प्यारी बात कही। यानी कि मैं उस तल पर नहीं पहुंचा जिस तल पर जाकर सत्य का प्रकटीकरण होता है। जिसे पतंजलि ने कहा सत्य, जिसे महावीर ने कहा सत्य, जिसे बुद्ध ने कहा सत्य। कहते ना, सत्य, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये 5 अंग नहीं होते। तो तुलसी सही कहते हैं, उस जमाने के तुलसी हैं, ये आज के नहीं है। ये 2025-26 के नहीं है कि झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ ही बोलो। आज जमाना बदल गया है। और फिर आप देख लो दुनिया की क्या हालत है। सुबह से शाम तक तुम 4 से 6 फुलके नहीं खा सकते। अगर 4 खा सकते हो तो 4 ही खा सकते हो। लेकिन जमा तो तुम 4 से 4 करोड़ भी कर सकते हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं। यह जमा करने की प्रवृत्ति
तुम्हें नरक में धकेल गई। संत बिलख बिलख कर चिल्ला चिल्ला कर चले गए तुम्हारी आंखों के सामने, अपरिग्रह अपरिग्रह अपरिग्रह, मत जोड़ो मत जोड़ो। क्योंकि यह भी एक प्रगटीकरण है। उस तल पर पहुंचने के बाद जो प्रगटीकरण होते हैं उनमें से पहले 5 हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यह लक्षण है जो जोड़ता है और सत्य तक नहीं पहुंचा। जो हिंसा करता है वो सत्य तक नहीं पहुंचा। जो चोरी करता है सत्य तक नहीं पहुंचा। और तुम झूठ पटांग, आज के राजनीतिक लोग परले पार से जीएसटी लगा देते, पता नहीं लगने देता, ऊपर से रियायत कर देते हो, रियायत का ढोल बजा देते हो युधिष्ठिर के समान, और ऊपर से झूठ बोल देते हो। हतो अश्वत्थामा नरो कुंजरा। गजो किंवा नरो कुंजरा। हाथी था या आदमी था पता नहीं, लेकिन अश्वत्थामा मारा गया। लक्षण बता देते हैं भाई। 1 रुपए की चीज 1.5 रुपए की हो गई, लक्षण बता देते हैं। 58 रुपए का रुपया, डॉलर का भाव 90 से पार चला गया, लक्षण बता देते हैं। तुम लाभ छुपाने की, लाख छुपाए छुप न सकेगा असली नकली चेहरा। दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तुम्हारे चेहरे से प्रकटीकरण हो जाता है। एक की चीज 1.5 हो गई, प्रत्यक्ष प्रमाण आ गया ना, महंगाई घटी के पड़ी। इस प्रगटीकरण के तरीके ने धरती को नरक बनाया और मूढ़ों ने इस धरती को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। मूढ़ तो बेचारे मूढ़ हैं, बिल्कुल सत्य बोल के गए और देखिए सत्य का प्रगटीकरण भी हो रहा है। मानते हैं और जो व्यवहार करते हैं उससे साफ दिखाई पड़ता है कि तुलसी उस सत्य के करीब गए नहीं। जिस सत्य पर जाने से व्यक्ति सत्य को उपलब्ध हो जाता है, सत्य बोलने लग जाता है, उसमें अहिंसा आ जाती है, उसमें अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य तो ऐसा कि रत्नावली के पास घोर बहते हुए तूफान में, बारिश के अंदर सांप की पूंछ पकड़ के रत्नावली के कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ब्रह्मचारी हैं हमारे तुलसी। तो वो सत्य बोलते हैं, लेकिन तुम उनको सर पर बैठा लो ये कहकर कि ऐसा बंदा हमने धरती पर नहीं देखा। कवि हैं, ये बात अलग है। व्यक्ति को उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जिसके वह योग्य है। कवि हैं, इसका सम्मान मिलना चाहिए। इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, सटीक शब्दों के भार को तोलकर, जहां चौपाई तुली, जहां सोरठा तुला,
जहां दोहा तुला, जहां कोई उपासना पद्धति तुली, उत्तरकांड के 108वें दोहे में भगवान शंकर की जब आराधना करता है गुरु, हाहाकार कीने गुरु सुन दारुण शिव सा, कंपित मोहि विलोक अति और उपजा प्रताप, कर दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोर, विनय करत गदगद स्वर समझ गोर गति मोर, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदं स्वरूपम्, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं, निराकार मोकार मूलं तुरीयम्, गिरा ज्ञानगोतीत मीशं गिरीशं, करालं महाकाल कालं कृपालं, गुनागार संसार पारं नतोऽहं, तुषाराद्र संकाश घोरं गंभीरं, मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरं, सफूर्णमूल कल्लोलनि चारु गंगा, लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा, न यावत् उमानाथ पादारविन्दं, भजन्ति लोके परेवा नराणां, न तावत् सुखं शांति संतापनाशं, प्रभु पाहि आपन्न मामीश शंभो। थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। ऐसा शानदार शब्दों के भार को तोल दिया है, छंद में बांध दिया है। इस रचना के लिए उनकी महिमा होनी चाहिए। लेकिन अगर तुम ये कहो कि तुलसीदास उस तल पर पहुंच गए थे, फिर मलूक नहीं पहुंचे थे। यहां व्याघात उत्पन्न होता है, यहां दुविधा उत्पन्न होती है। अगर तुलसी पहुंच गए जिनमें भेद बुद्धि बाकी, तुलसी को वृंदावन के एक मंदिर में ले जाया गया। कृष्ण की मूर्ति है, बंसुरी है हाथ में, मंद मंद मुस्कान चेहरे पे, मोर मुकुट सर पे। जाके प्रणाम करते, लेकिन प्रणाम सीध नहीं जुगाते। वृंदावन के संत कहते हैं महंत कि प्रभु नमन हो जी, शीश झुकाइए। अब देखिए मूर्ता का प्रमाण देता हूं। कहा कहूं छवि आज की, भले बने हो नाथ। कहा कहूं छवि आज की, भले बने हो नाथ। कृष्ण को कह रहे हैं, तुलसी मस्तक तब नुए जब धनुष बाण हो हाथ। लेकिन यह मस्तक तो नहीं नबेगा। क्यों, क्या कृष्ण अवतार नहीं है क्या? कृष्ण उस सत्य को तल को नहीं छुए हैं क्या
दो कला ज्यादा संपूर्ण है कृष्ण। कहा कहो छवि आज की, भले बने हो ना। क्या खाक भले बने? जब तुम्हें इनका बंसुरिया हाथ में लेकर मुरली बजाना अच्छा नहीं लगा, तो क्या खाक भले बने? कहा कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ। आज तो बड़े भले बन गए। झूठ बोलता है तुलसी। तुलसी मस्तक तब न वह, जब धनुष बाण हो पात। वेद बुद्धि मिटी नहीं। कण कण में वह एक राम नजर नहीं आया। कण कण छोड़ो, खुद श्री कृष्ण में भी राम नजर नहीं आया। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ईश्वर जगत के कण कण में व्याप्त है, लेकिन इसे मैं मंदबुद्धि ना कहूं तो और क्या कहूं। और अच्छा है खुद ही स्वीकार कर लिया। मति मंद तुलसीदास। अगर तुमने ऐसे ही शब्दों को, छोटे शब्दों को बड़ाई का रूप देना शुरू कर दिया, तभी तो दुनिया इतनी विकृत हुई है। शब्दों का क्या है, लफ्ज़ाजी बोल दो, रो लो धो लो मगरमच्छ के आंसू बहा लो। थोड़ा ऐसे शब्द बोल दो जो अपने आप को नीचा दिखाते हो, तो लोग कहेंगे नहीं ये है महान पुरुष। रहीम कहते हैं रहीमाना, हीरा कब कहें लाख टका है मोल। बड़ा बड़ाई न करें, बड़े न बोले बोल। जितने हैं उससे ऊंचे बोलने बोलता है, और उससे नीचे भी बोलने बोलता है। प्रामाणिक रहते हैं, ऑथेंटिक रहते हैं। जितने हैं उतने रहते हैं। और जब कोई व्यक्ति अपने उस आंतरिक तल पे पहुंचेगा, तो उसमें ये जो 5 लक्षण प्रथम प्रथम नजर आएंगे, यह सभी संतों ने कहे, वो चाहे पातंजलि हो, बुद्ध हो, महावीर। 3 धर्मों के अग्रणी 5 बातें सेम, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तीनों ने ही वो तल देख लिया था। तो आपके रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन केंद्र की परिभाषा, आपके रास्ते अनेक हो सकते हैं, लेकिन केंद्र की परिभाषा अनेक नहीं होती। केंद्र की परिभाषा एक ही होगी। इन तथाकथित समझदार कोचिंग देने वाले मूर्खों ने, मैंने कब से बोल रहा हूं, तुम अजामल की कथाएं कहनी शुरू मत कर देना, जलूस निकल जाएगा तुम्हारा। क्योंकि मैं जानता हूं उस तल पर जाकर बातें उलट हो जाती हैं, शीर्षासन में हो जाती हैं। अब तुम चलते हो टांगों पर, फिर चलने लगते हो सिर पर। कितना बदल गया। तो मैं क्वेश्चन किया था इनको, सावधान, परमात्मा के क्षेत्र में विशुद्धि चक्र से जैसे ही आगे निकलो, परिभाषाएं बदल जाती हैं। और बदल क्या जाती हैं, विपरीत हो जाती हैं। अब तुम पैरों पे चलते हो, फिर तुम सिर के बल चलोगे। लोग तुम्हें कहेंगे बड़ा उल्टा पुल्टा है, लेकिन नहीं, तब तुम सही मायने में सही हो गए। तुमने देखा बच्चा जब पैदा होता है तो उल्टा होता है, सिर नीचे होता है। और जो कोई लाख में से एक बच्चा सीधा पैदा हो जाता है,
उसका सिर ऊपर होता है, ऐसा ऐसा भी होता है कोई। लेकिन सीधा हम उसे कहते हैं जो उल्टा पैदा होता है। उसकी रचना की व्याख्या मत करो मूढ़ो, मैं अनेक बार बोल चुका हूं। उसकी रचना अव्याख्यायित है, नॉन डेस्क्राइबेबल। तुम उनको शब्दों में बांध लेना चाहते हो, और वह सागर तुम्हारी गागर में आएगा कैसे? इतनी भी बुद्धि नहीं तुम्हारे पास। रहीमन हीरा कब का है, लाख टका है मोल। तुम शब्दों को पकड़ने के आदी हो गए हो, और शब्दों को पकड़ के शब्दों को ही व्याख्याकृत करने के आदी हो गए हो। एक्सप्लेन नेशन ऑफ वर्ड्स, यही मार खा जाते हो। ठीक कहते हैं, रहीम रहीमन हीरा कब कहें, लाख टका है मोल। लेकिन वो कभी ऐसा तो नहीं कहता ना कि मैं हीरा नहीं, हीरा तो हूं। बस बोल नहीं पाता, अन्यथा ये भी कह देता कि मेरा ये मोल है। जमीन बोल नहीं पाती, अन्यथा वो जमीन भी कह देती कि मैं 1 करोड़ रुपए की स्क्वायर गज हूं, स्क्वायर यार्ड। बोल नहीं पाती इसलिए बोलती नहीं। और जो मूर्ख लोग अपने आप को सत्य में मूर्ख कहते हैं, वो बोलते तो सत्य हैं, लेकिन आपके लिए वो पूजनीय हो जाते हैं। अब देखिए कितने शंकराचार्य तुलसी से प्रभावित हैं, कितने बेचारे। अरे भाई, ग्रंथ लिख दिया कवि हैं। फिर सस्ते कवि और महंगे कवि भी होते हैं, देखिए। और महंगे कवि वो होते हैं जिन्हें राज्यसभा की गद्दी चाहिए। सस्ते कवि वो होते हैं जो टके के भाव, जो प्रेम के भाव, प्रेम के मोल ही बिक जाते हैं, वो सस्ते कवि होते हैं। मलूक प्रेम के बोल बिक जाते हैं। कहत मलूक दस छड़ दे परैया, कहत मलूक दस छोड़ दे परैया, राम धन पाई के फिर काकी शरण जाए, काकी शरण जाइए। दीना बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए। दीना बंधु दीना मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए। दीनबंधु दीननाथ।
अगर तुमने शब्दों को पकड़ के उसको सत्य समझकर मान सम्मान देना शुरू कर दिया, तो यहाँ धरती पर आज अगर मूढ़ लोग फिर रहे हैं, सम्मान पा रहे हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई हैरानगी नहीं, कोई अचंभा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुमने काम ही ऐसे किया। आज अगर मूढ़ व्यक्ति, नॉन साइंटिफिक माइंड वाले लोग राधे राधे करते हो, परमात्मा मिल जाएगा। 5 नाम जपते रहो, परमात्मा मिल जाएगा। ऐसे मूढ़ों को तुमने पुरस्कृत किया, सम्मानित किया, तो आज धरती पर अज्ञान का बोलबाला है। अगर तुम साइंटिफिक बुद्धि होते तो विचार करते कैसे शोर से मौन तक पहुंचा जा सकता है, शोर से परम शोर तक पहुंचा जा सकता है, ठहराव से परम ठहराव तक पहुंचा जा सकता है। शोर से परम शोर तक पहुंचो, शोर से मौन तक कैसे पहुंचोगे? अभी कल ही मुझे एक व्यक्ति कह रहे थे, बाबा क्षमा करना, आपकी वीडियो को मैंने प्रसारित कर दिया, लेकिन उसका अर्थ गलत था, मुझे पता नहीं था, क्षमा कर दो। मैं बोला और उन्होंने 5 इनाम के साथ बढ़ा दिया। मैंने कहा अपनी क्लिंगिंगनेस को तोड़ लो बाहर से, तो तुम आप ही में आ जाओगे। वो कहते हैं 5 इनाम इसीलिए तो होते हैं, 5 इनाम क्लिंगिंगनेस को तोड़ते हैं, 5 इनाम एनर्जी को ज्यादा करते हैं। एनर्जी तो मौन से ज्यादा होती है, चुप हो जाओगे एनर्जी खोना बंद हो जाएगा, तो तुम में शक्ति का प्रवाह ज्यादा हो जाएगा। 5 नाम लेने से एनर्जी लेसनेस आ जाती है, पलक झपकने से भी शक्ति खोते हो तुम। अब मैं बोल रहा हूं और जानता भी कि इस बोलने से मैं लगातार निरंतर एनर्जी लेसनेस हुआ जा रहा हूं। एक वक्त आएगा जब मैं पूर्णतः थक जाऊंगा, मैं जीवा उठाने के योग्य भी नहीं रहूंगा, और एक वक्त ऐसा भी आ जाएगा जब मैं पूर्णतः एनर्जी लेसनेस में आके मुर्दा हो जाऊंगा, फिर मुझे कोई जगाएगा, मैं जागूंगा नहीं। यह होती है एनर्जी लेसनेस की पूर्ण अवस्था, मृत हो जाना। तो तुम एनर्जी लेसनेस को कंसंट्रेशन बता रहे हो। यह मूढ़मतियों ने धरती को नर्क बना दिया, और यही गलती हमने की। हमने तुलसी को सम्मान दिया, जबकि तुलसी तो खुद ही बोलते हैं, कवित विवेक एक नहीं मुरे, सत्य कहूं लिख कागज कोरे। मैं कोरे कागज पे लिख के देने को तैयार हूं कि मैंने देखा वेखा कुछ नहीं। मैं निहायत अज्ञानी हूं, मेरे में विवेक नहीं। विवेक किसे कहते हैं, आइए थोड़ा सा इस पर विचार करें। और हमने ऐसे ही लोगों को मान दिया। कृष्ण ने कहा है, महान व्यक्तियों को अपना आचरण ऐसा रखना चाहिए कि उसके अनुकरण करने वाले लोग, अनुकरणीय लोग वैसे ही बनेंगे। ये ध्यान रखना।
विवेक। कृष्ण कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। विवेक होता है जहाँ संशय रहितता होती है, बुद्धि की वो अवस्था जहाँ आपने निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त कर ली। संशय युक्त बुद्धि वो होती है जो अनिर्णय की स्थिति में रहती है, निर्णय लेने में अक्षम होती है। वह संशय सहित होती है, उसमें निर्णय नहीं आता। इरादे बांधता हूं, इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं। इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं। कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो जाए। यह निर्णय न लेने की क्षमता है। इसे ही कृष्ण भगवान संशयात्मा कहते हैं और उसका परिणाम भी बताते हैं। संशयात्मा जो निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखता। और कौन नहीं रखता निर्णय लेने की क्षमता? जो वह अपने अंतसी तल को, जिसे स्थिति प्रज्ञता कहते हैं भगवान कृष्ण, वहां जाकर स्थित नहीं हो जाता है। वह सही मायने में निर्णय लेने में अक्षम होता है। गहरी बात है, बार बार रिपीट करना, समझ जाओगे। संशात्मा विनश्यति, और कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखता, उसका एक दिन विनाश हो जाता है। इधर जाऊं, उधर जाऊं, किधर जाऊं, यह निर्णय न लेने की अवस्था है बुद्धि की। और अगर तुम इस अवस्था में हो तो सावधान, एक दिन तुम लुप्त हो जाओगे। अतः तुम प्रयास करके उस तल तक पहुंचने की चेष्टा करो जहां संशय खत्म हो जाते हैं। उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब तेरो दर्शन पायो ठाकुर तुम शरनाई आए। उतर गयो मेरा मन का संशय। बाबा नानक कहते हैं दर्शन के बिना संशय समाप्त नहीं हो। मानने से, मात्र मानने से संशय समाप्त नहीं होता। हृदय के किसी कोने में संशय छुप जाता है। जैसे कोई सांप निकल आया हो और तुम लाठी लेके उसके पीछे भागो, वह किसी कॉर्नर में छिप जाए जाकर, मरता नहीं। बाबा नानक कहते हैं संशय समाप्त होता है सिर्फ तब दर्शन होते हैं जब जब संशय समाप्त होता है तब दर्शन होते हैं। यह एक क्षण में दोनों घटनाएं घटती हैं। इसे कैसे ही प्रकट कर लो। उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो
मेरे मन का संसार, मन का संसार, जब तेरो दर्शन पाए, ठाकुर तुम शरणाइया। फिर व्यक्ति उसकी शरण में चला जाता है। तो पहले क्या आता है? संशयहीनता आती है। संशयहीनता या दर्शन, यह उसी पल दोनों घटनाएं घटती हैं। उसी क्षण में दर्शन होता है और दर्शन करते हुए क्षणों में ही तुम्हारा संशय विलुप्त हो जाता है। जैसे आंख खुलते ही तुम्हें संसार दिखने लग जाता है। आंख खुलते ही जागरण हो जाता है, जागने लगते हो तुम। यह एक घड़ी का मसला है, घटनाएं दो हैं। उतर गयो मेरे मन का संशय, जब तेरा दर्शन पाया। दर्शन करने से संशय विहीनता आती है। वह संशय जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसका विनाश होना अवश्यंभावी है। संशय आत्मा विनश्यति। यह महंगे कवि प्रचार कितना ही कर रहे हैं, लेकिन देखो अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, जिएंगे, कुछ पुरस्कार ले लेंगे, कुछ धन बटोर लेंगे और यहाँ से विदाई ले लेंगे। बस इतना सा काम तो सभी कर लेते हैं। वो चाहे मूढ़ हो, चाहे महंगा कवि हो, चाहे तुलसी हो, चाहे सूरदास हो, मीरा हो, जो कृष्ण हो, विदाई तो एक दिन ले ही लेता है। लेकिन बात तो ये है कि वह अनुकरणीय छोड़ के क्या गया। कृष्ण सर्वोत्तम अनुकरणीय गीता छोड़ गए। सूरदास अनुकरणीय प्रेम की बौछारें छोड़ गए। मीरा अनुकरणीय विरह की आग छोड़ गए। जो मैं ऐसा जानती प्रेम किए दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती, प्रेम न करियो को। जो मैं ऐसा जानती प्रीत की है दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती, प्रेम न करियो को। तुलसी कहते हैं मेरे में विवेक नहीं है, बुद्धि है, लेकिन बुद्धि व्यग्र है। बुद्धि चलायमान है, ठहरी नहीं है। बुद्धि इधर उधर भटकती है, ऊपर नीचे भटकती है। इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए। विवेक नहीं आया, बुद्धि है। कभी तो विवेक एक नहीं मोरे। देखिए इसमें कविता तो मिलेगी आप, छंद तो मिलेंगे, भार बराबर मिलेगा, लयबद्धता भी होगी। लेकिन क्षमा करना पहले ही कह देते हैं
यह सत्यवादिता है या अहंकारहीनता है? बताइएगा। यह सत्यवादिता है। सत्यवादिता अहंकारहीनता में प्रवेश कर जाता है व्यक्ति। पहले सत्य बोलो। इसीलिए ऋषियों ने पहले अहंकार को नहीं रखा। अहंकारहीनता पहले नहीं रखी। वो पतंजलि हो, वो बुद्ध हो, वो महावीर हो, वो नानक हो। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हो से भी सच। सत्य को पहले रखा, अहंकारहीनता को बाद में रखा, क्योंकि सत्य से अहंकारहीनता आती है। फिर तुम अगर अहंकारी होगे तो भी सत्य बोलोगे कि मैं अहंकार से भर गया हूं। अगर तुम कायर हो गए तो क्षत्रिय होते हुए भी अर्जुन की तरह बोल पाओगे सत्य। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेता यश्रेयस निश्चितं ब्रूहितं में शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नमा। हे प्रभु, मैं कायरता के दोष से ग्रसित हो गया और मेरी बुद्धि ठहरती नहीं है चलायमान। मुझे क्या करना चाहिए इस क्रिटिकल जंक्शन पर आकर? पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस निश्चितं ब्रूहितं में शिष्यस्ते अहम शादी मां प्रपन्नम। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु। मैं शरणागत हूं तुम्हारी। कब तब विवेक एक नहीं मोर। सत्य को संपूर्ण हृदय से स्वीकृत कर लेना, यह गुण था तुलसी में। इसके लिए सम्मान तो मिलना चाहिए, लेकिन तुलसी को सर्वोपरि समझ लेना मूर्खता है। फिर क्या हीरे को ये नहीं कहना चाहिए कि मैं हीरा हूं? ये तो कहना चाहिए। कहना क्या चाहिए? उसका होना ही प्रमाण है कि मैं हीरा हूं। तो रहीम कहते हैं कि हीरे को अपना मोल नहीं बताना चाहिए, लेकिन हीरे को अपनी प्रामाणिकता तो छुपा सकता ही वो नहीं। अगर चाहता तो भी नहीं छुपा सकता। हमने यही गलती की, मानवता ने यही गलती की। जिसने निम्न स्वर से शब्द बोले, जो झुक गया, वह चाहे पखंडी हो, हमने उसको सम्मान दिया, हमने उसको राजगद्दी दे दी। जिसने विनम्रता पूर्वक झूठ बोला, जिसने आपको ठगा, जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपके साथ प्यार से संवाद, आपकी भावनाओं को, आपकी जरूरतों को, अपनी आपकी जरूरतों को अपनी गद्दियों के लिए इस्तेमाल किया, उसको हमने सम्मानित किया, उसको हमने गद्दियां दे दी। बस यहीं से गाड़ी मोड़ खा लेती। पुत्र, अगर हम ऐसे ही मन के जहरीले और जुबां के मूठे या निम्न स्वर कहने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करते रहे, तो आज जो दशा है तो वह भी भयंकर दशा। आज हम डूबने की कगार पे आ गए हैं, बस डूबे नहीं अभी। अगर हम ऐसे ही शब्दों को चिपकना शुरू हो गए और अंतस्थल में न झांक सके व्यक्ति के, तो हम आज नहीं कल डूब जाएंगे। आज डूबने की कगार पे हैं, कल डूब जाएंगे। देखिए, हमारे रहनुमाओं ने अरब जनता को बहका कर झूठे वायदे बोलकर गद्दी हथियाई थी। वो सम्मानित होने चाहिए या प्रताड़ित होने चाहिए?
उन्होंने वो वायदा निभाया। हर हाथ रोजगार के लिए तरस रहा है, हर पेट रोटी के लिए तरस रहा है। और भीख की रोटी कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति खाने को तैयार तो नहीं होता, लेकिन मजबूरी में पेट मांगता है, खानी पड़ती है। स्वाभिमानी व्यक्ति स्वावलंबन की रोटी मांगता है। वो कहता है नहीं, मुझे रोटी नहीं चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, स्वस्थ शरीर है। मैं गुलाम बनकर जीना नहीं चाहता, मैं अपनी आजादी को आपके पास गिरवी नहीं रखना चाहता, कृपया मुझे रोजगार दीजिए। और हमारे रहनुमाओं ने हमसे वायदा किया था, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, वायदा न करते। यह उस व्यक्ति के लक्षण हैं जिसको मैं समझा रहा हूं, जिसने वो तल छुआ नहीं। जिसने वो तल छू लिया वह झूठ नहीं बोलेगा। झूठ बोलना चाहेगा भी तो झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसका अंतस्थल उसको रोक देगा। नहीं 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 भाई, झूठ नहीं। यह वो तल है जो व्यक्ति को असत्य बोलने से आड़े आता है। इसलिए ऋषियों ने सबसे पहले शब्द रखा सत्य। सत्य, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। सब रास्ते बंद कर दो एनर्जी लेसनेस में जो आपको लेके जाते हैं। तो ये सभी रास्ते आपको एनर्जी लेसनेस में लेके जाते हैं। फिर वो चाहे जाप हो, पाठ हो, पूजा हो, ये सब एनर्जी लेसनेस के उपाय हैं। अल्लाह कह लो, राम कह लो, रहीम कह लो, राधा कह लो, कृष्ण कह लो। शब्द बोलने से एनर्जी लेसनेस आती है, पलक झपकने से आती है, जीवा के ऊपर नीचे होने से आती है। तुम कहते हो तुम्हें सब कुछ मनोवांछित फल मिल जाएगा, राधे राधे बोलते रहो। इसलिए मैं इनको हराम ही कहता हूं। हराम खोर, चोर, हराम खोर, कितने चोर हराम खोर बाबा नानक ने इन्हें गाली निकाली। कितने चोर हराम खोर, कितने जबर जाहे कर जोर, कितने लोग जबर से जुल्म से राज कर रहे हैं। बात क्या है? बात यह है, पाप के कारण गुर्दे खराब हो गए, डायलिसिस के लिए पैसे चाहिए, सस्ता मार्ग है, लोगों को भटका दो, पागल बना दो, महंगे कभी बन जाओ, या कुछ भी, कुछ भी, हाँ कुछ भी चलेगा। किसी भी तरह के राम भक्ति करो और अरबों पे बटोरो, महंगे कभी बन जाओ। एक वो राम कथा कहा करते थे, नाम भूल गया उनका, बापू, बापू नाम क्या था, मुरारी, बता दिया करो मुझे, थोड़ा भूल जाता हूँ। उन्होंने राम कथा कहा, जीवन में कोई प्रभाव पड़ा? जरा भी फर्क नहीं आया। फर्क आता है तो पूरा ही आता है, एकदम से फर्क आता है। सिक्के को पलटोगे एकदम से पलट जाएगा। अगर हमने ऐसे ही मुंह के मीठे और हृदय के खोटे लोगों को सम्मान देना शुरू कर दिया, क्योंकि हृदय को तो हम जान नहीं सकते, हम इतने
त्रिकालदर्शी तो है नहीं, लेकिन कोई तो त्रिकालदर्शी होगा भाई परमात्मा की सृष्टि में। क्या सभी अंधे हैं? नहीं, कोई तो होगा। उसकी बातों को थोड़ा ठहर के सुन लो, उसमें कोई लोभ नहीं होगा। वो तुमसे कुछ नहीं मांगेगा। न गद्दी, न सम्मान, न धन, कुछ भी तो नहीं मांगेगा। लेकिन उसकी बात तो सुन लो। वो तुम्हें सत्य बतलाने आया है, लेकिन तुम्हारे पास सत्य सुनने का वक्त ही नहीं है। फिर झूठ सुनने का वक्त कैसे आ जाता है? फिर तुम डेरों में बैठने का वक्त कैसे निकाल लेते हो? तुम हृदय से बेईमान हो। तुम बदलना नहीं चाहते। तुम्हारा अहंकार मरना नहीं चाहता। वस्तुतः बात यह है, अगर तुमने ऐसे ही धंधेबाजों को पुरस्कृत करना शुरू कर दिया, तो आज वैसे धरती नर्क बन गई है। बस डूबने ही वाली है। मेरे इशारों को समझ लेना। पहला पहला लक्षण सत्य है। जो झूठ बोलता है उसे गद्दी पे मत बैठाना, और गलती से अगर बैठ गया है तो उसको कॉलर पकड़ के नीचे उतार लेना। तुम्हारी संख्या 146 करोड़ है। याद रखना, उसके साथ कितने भी लोग हों, लेकिन झूठे व्यक्ति के साथ सच में कोई व्यक्ति नहीं हुआ करता। सिर्फ गुलाम हुआ करते हैं पैसे के बल पे। तो उठो, जागो, अपनी प्रज्ञा को जगाओ। चिंगारी मैंने लगा दी है, आग तुम फैला दो। यह एक पुण्य का कार्य है। गोविंद शास्त्री, अगर तुम शब्दों से ऐसे ही बहकते रहे तो सत्य तक कौन लेके जाएगा तुम्हें? हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो फिर दीदावर की बात नहीं सुनोगे क्या? फिर दीदावर में कोई आपको नुक्स नजर आया? अगर नुक्स नजर आया तो वो भी बता दो। तुम्हें कोई लूट खसूट करता है क्या वो? तुम्हें बहकाता है क्या वो? नहीं, वह सिर्फ तुम्हें सत्य बतलाने आया है। तुम बहरे भी नहीं हो, तुम अंधे भी नहीं हो। थोड़ा कानों को खोल लो, थोड़ा आंखों को खोल लो, सुनो। जागो सोने वालो, सुनो मेरी कहानी। जागो सोने वालो, सुनो मेरी कहानी। धन्यवाद।